हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हम लोगों का मैथ्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो चलिए इसका जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है, ये तीसरा टाइप है, ये चौथा टाइप है, ये पांचवा टाइप है, छठा टाइप, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9 और ये रहा हमारा 10वां टाइप। तो आज हम लोग कुल 10 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसका हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे क्योंकि बहुत सारा भी क्वेश्चन बचा हुआ है और वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते, टू द पॉइंट बात करेंगे। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला टाइप से स्टार्ट करते हैं। पहला टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 2, 3, A, 6, 8, B ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। सबसे पहले 2-4 बाद डिविजिबिलिटी रूल का आपको हम बता देते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो थोड़ा सा उसको देखिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी संख्या के पीछे 0 हो, 2 हो, 4, 6 और 8 रहने से वह संख्या 2 से कटती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी अंकों का योग कर दीजिएगा। सभी अंकों का क्या कर दीजिएगा? योग कर दीजिएगा और वह 3 से कटेगा तो कट जाएगा। सेम केस 9 का भी होता है। 3 और 9 दोनों वही बात होता है। 4 का तो हम लोग जानते ही हैं। 4 का क्या होगा? तो 4 का क्या होगा? तो 4 में कटने का केस है कि पीछे की 2 संख्या कटनी चाहिए। कितनी कटनी चाहिए? पीछे की 2 अंक। पीछे का 2 अंक क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो बस ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। 5 का क्या कहता है? 5 का कहता है कि किसी का पीछे कितना रहना चाहिए? 5 रहना चाहिए, या तो क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। इसी तरह से 6 का बात करते हैं तो 6 को हम लोग 2 टर्म में तोड़ सकते हैं, 3 और 2। तो वह संख्या 3 और 2 से कटनी चाहिए। समझ में आ रहा है बात? इसी तरह से 8 का, 9 का, 7 का, तो जिसका जिसका काम आएगा हम लोग देखते जाएंगे। और एक ठो बता देते, 11 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते। तो मान लीजिए इतना संख्या लिख दे, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 5 ऐसा संख्या लिख दिए। तो इन दोनों इनका जो अल्टरनेट है उन लोगों का अंतर देखते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता देते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे के 3 अंक। बस यही मोटा मोटी बात था और इसी में पूरा चैप्टर आपका घूम जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी A का मान भी अधिकतम लेना है और B का मान भी अधिकतम लेना है। तो 3 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन हमको 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम हम क्या बताएं? 3 से विभाज्यता का नियम कि सभी अंकों का योग देखते हैं। सभी अंकों का क्या देखते हैं? योग देखते हैं। तो 2, 3, 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19 और 8 कितना हो गया? 27 और 9 36। ये हो गया 36 और 36 9 से कट जाएगा। तो 9 से नहीं कटना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। 2, 3, 5, 9, 14, 6, 20, 8, 28, 8, 36, ये भी योग 36 हो जाएगा। ये 9 से कट जाएगा, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ आते हैं। 2, 3, 5, 5, 9, 14, 6, 20, 8, 28, 5, 33, ये 33 हो गया। 2, 3, 5, 7, 12, 6, 18, 8, 26, 26 और 7, 33, ये भी 33 हो गया। ठीक है, दोनों 3 से कट जा रहा है लेकिन दोनों 9 से नहीं कट रहा, लेकिन दोनों में से ऑप्शन कोई एक सही होगा। तो बस इतना तक अगर आप पहुंच गए तो एक काम बस आखिरी यही कर लीजिए कि इसको सिंपली 9 से भागा देकर देख लीजिए, जो भागा हो जाएगा वो वाला आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 5। 9 छक्के 54, कितना बचेगा? 5। 9 छक्के 54, कितना बचेगा? 2। 9 तिया 27 और कितना बचेगा? 4 बचेगा। 9 तिया 27, 1 बचा। 9 तिया 27, 1 बचा और 9 15। तो ये वाला नहीं कट रहा है। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप चाहते हैं तो नीचे वाला का चेक करके हम दिखा देते हैं आपको। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, कितना बचेगा? 5। 9 छक्के 54, कितना बचेगा? 3। 9 चौके 36 हो जाएगा। और अच्छा, वैसे भी आपको देखना था कि कह रहा था बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए थी। क्या चाहिए थी? बड़ी से बड़ी संख्या। तो A का और B का पॉसिबल जो वैल्यू है बड़ा से बड़ा ले सकते थे, ठीक है ना? बड़ा से बड़ा। तो A के जगह पर अगर 9 रखेंगे तभी वह संख्या बड़ी हो पाएगी, क्योंकि A के जगह पर अगर 7 रख देंगे तो वह संख्या बड़ी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कह रहा था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस केस में कितना रखना चाहिए? 9। और लास्ट में कितना अगर रख देते 5 तो यह संख्या कितना से विभाज्य हो जाती? 33 से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल का डिविजिबिलिटी रूल आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिए। कहता है यदि 10 अंकों की संख्या है और यह 88 से विभाज्य है तो सबसे पहले संख्या को लिखिए। क्या बात है? 6, 2,
2 0 और यहाँ पर है x, फिर है 55 और 8y2 8y2। देखिए x और y का वैल्यू रखना है। 88 से किसी संख्या को भागा करना है। 88 से भागा करने का अर्थात होता है 11 गुना 8। अगर कोई संख्या 12 से भागा खा रहा है, इसका मतलब वो संख्या 3 और 4 दोनों से भागा खाएगा। अगर हम कहेंगे 48, तो 48 12 से भागा खा रहा है, इसका मतलब 48 जो है 3 से भी भागा खा जाएगा और 4 से भी भागा खा जाएगा, एकदम 100% खाएगा भागा। समझ में आ गया? तो यही होता है डिविजिबिलिटी रूल, इसी तरह से यह काम करता है। ठीक है, तो हम क्या समझा रहे थे? 88 है, तो 88 से कोई संख्या भागा खा रहा है, इसका मतलब 11 से भी वो भागा खाएगा और 8 से भी भागा खाएगा। अब चलिए यहाँ पर रखते हैं। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे की 3 संख्याओं को निकाल फेंकिए। पीछे की 3 संख्याओं को निकाल दिए, तो यहाँ पर 8y2 लेते हैं, तो इसका पॉसिबल वैल्यू कितना से कितना ज़्यादा रख सकते हैं? तो 8 से भागा करने के लिए, इसको 8 से भागा करने के लिए y के स्थान पर कितना रख देंगे? तो ये तो कट ही जा रहा है, 8 कम 8, तो यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू कितना सोच सकते थे? 3। तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना अगर रख देंगे? 3, तो यह कितना हो जाएगा? 832, जो कि भागा खा जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर अब बारी है 11 वाला का चेक कर। तो चलिए यहाँ पर y पे कितना बैठा देते हैं? y पर बैठा देते हैं 3, ये एक ठो मिल गया। अब 11 से भागा खिलाना है। कितना से भागा खिलाना है? 11 से। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 6 2 8, अल्टरनेट वाला जोड़िए, 8x, इसको छोड़िए, देखिए जोड़िए, 6 2 8, 8 5 कितना हो गया? 13, 13 3 16, इधर कितना हो गया? 16, इधर देखिए 2 5 7, 7 8 15, 15 2 17, एक तरफ हुआ है 17 और एक तरफ हुआ है 16, तो इसका मतलब कि x था और x का जगह पे तो कितना रख देने से अच्छा होगा? तो x के जगह पे कितना बिठा देंगे? तो x के जगह पे बिठा देंगे 1, तो ये भी हो जाएगा 17, तो 17 में 17 घटा देंगे, 16, x का वैल्यू कितना रख दे रहे हैं? 1, तो 16 कितना हो जाएगा? 17, 17 में 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अल्टरनेट वालों का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। कितना आ जाए? या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो हमारा देख रहे हैं कि अल्टरनेट वाला मतलब एक के बाद एक वाला उन दोनों को जोड़े, फिर एक के बाद एक वाला को जोड़े और उन दोनों को आपस में फिर क्या कर दिए? घटा दिए। तो आंसर कितना आ गया? 0। इसका मतलब 11 से वह कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना पड़ा? 1, और y का वैल्यू कितना हो गया? 3। सवाल खत्म हो गया। यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे रखेंगे 5 के जगह पे 3, तो 5 से कम 5 और 5 3 15, 5 और 15 कितना हो जाएगा आपका? 20। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि 6 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य होने का मतलब है कितना से भागा खाएगा? तो अभी बताए थे आपको 8 और 9 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि पीछे की 3 संख्याएं भागा खानी चाहिए, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सभी को जोड़ करके भागा खानी चाहिए। और 6 अंक का संख्या है, इसमें ये नहीं बोला है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी रख दीजिए। तो चलिए सबसे पहले 8 को चेक करते हैं। 8 को चेक करने के लिए 7 3 जो है, इसके पीछे y जो है, y के जगह में कुछ रखना पड़ेगा। तो y के जगह में कितना अच्छा से रख सकते हैं? 8 9 72 हो जाएगा। ये 8 9 72, 1 बचेगा और 1 के पीछे कितना रखना पड़ेगा? 6, तभी तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से y का वैल्यू कितना सोच सकते हैं? 6। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? एकदम ईजी बात है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अब 9 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू कितना रख देंगे? अब y का वैल्यू कितना रख देंगे? 6 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 4 5 9, 9 7 16, 16 3 19, 6 25, और 9 से कटवाना है तो x का वैल्यू यहाँ कितना रख देंगे? 2। तो 25 2 कितना हो जाएगा? 27। क्या सबको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो x बराबर कितना रख देंगे? x बराबर रख देंगे 2। तो कहता है x प्लस y का मान, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, एकदम बेसिक से सिखा रहे भैया, कोई एकदम ताम झाम वाला बात नहीं है। आते हैं टाइप 2 में। अगला सवाल कहता है इसका शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम है, तो आराम से बना लीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम हल्का सवाल है। 557 653। अब आप बेवकूफ़ी नहीं करना है हम लोगों को कि इसको गुना नहीं करना है बैठ के। ठीक है, इसको अलग अलग भागा देना इंडिविजुअली। देखिए कैसे देंगे भागा। 9 से भागा देंगे, 9 छके 54 हो जाएगा, और 3 9 चौके 36। ठीक है, देखिए 9 छके 54 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 9 कम 9, यहाँ से यूनिट यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 गुना, यहाँ से भागा देंगे। 9 सते 63, 2 बचा, 9 दूनी 18, तो कितना बचेगा? यहाँ से 5 बचेगा। आ रहा है बात समझ में? फिर 9 से इसको भागा देंगे। 9 सते 63, 4 बचा, 4 2 हो गया 42, और 9 चौके 36, 6 42, तो यहाँ से कितना बचा? 8 5 6, तो 8 गुना 5 गुना 6 बटा 9। अब इसको करेंगे हम लोग सॉल्व। ठीक है,
8 गुना 5 गुना 6/9। तो 8 पचे 40 छः 240/9 कितना हो गया 240/9। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 छः 54, तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 6 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना चाहिए और आपका थोड़ा सा पहाड़ा वाड़ा ये सब स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसको 35 से विभाजित करने पर क्या होगा, तो सेम सवाल है, उसी तरह से बनाना है। 72, 73, 78, 76, तो उसी तरह से करके दिखाइए। आप भी करने का कोशिश करिए। बटा 35 से भागा करना। 35 से काटिए 72 को कितना बार में 2, यहाँ काटिए कितना 3, यहाँ काटिए कितना 8, यहाँ काटिए कितना 6, 3 दूनी 6 8 48 गुना 6 कितना बचा 48 गुना 6 बटा 35। 8 छक्के 48 के 8 और 8 छक्के 48 के 8 हाथ में 4, 4 छक्के 24 और 4 कितना हो गया 28। अब करिए। अगर आप सोच रहे कि भैया 35 से 78 को 48 को फिर भागा दे के कर सकते हैं, हाँ कर सकते थे, काहे नहीं कर सकते, दे लीजिए वही कर देते हैं। देखिए 35 से 48 को भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13, 13 छः कितना हो जाएगा 78। अब 78 को 35 से भागा करेंगे तो 35 दूना 70, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा 8 बच जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको सिखा पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल में। ठीक है, इसको 12 से विभाजित करना है। फिर से एक क्वेश्चन आया है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। 14 3 3 1 4 3 3। चलिए इसको पहले 12 से भागा दे देते हैं अकेला, एक ही बार लिखेंगे तो कॉपी भर जाएगा हम लोग का, कॉपी छोटा है ना। 12 से भागा देते हैं। 12 से 12 कम 12, यहाँ पे ऐसा करते जाते हैं तो रिमाइंडर पता चलेगा, यहीं पे लिखते जाते हैं। 12 कम 12, यहाँ बचेगा 2, 2 और 3 23 हो गया, तो यहाँ कितना बच जाएगा? अब 11। ठीक है ना, तो 113, 12 9 108 कितना बचेगा? अब 5, 12 चौके 48, 51 में बचेगा कितना बचेगा 3, 12 दूनी 24 कितना बचेगा 2, 12 8 96 कितना बचेगा 7, 12 8 96 7 103, 7 12 6 72 कितना बच जाएगा 1। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया 1। समझ में आ रहा है? आगे 14 22, 14 22 और 14 25 एक ही जैसा है, तो एक के बार हो कर देंगे। तो 12 कम 12 2 बचा, 12 कम 12 10 बचा, और 12 8 96 कितना बच गया 6, कितना बच गया 6। और 14 22 में 14 25 ज़्यादा 3, तो यानी 9 बचेगा। दिखा देते हैं, हड़बड़ाने का बात नहीं है। 14 25, तो 14 25 को जब 12 से भागा करेंगे तो कितना होगा? इधर 6 बचा है। ठीक है, 12 कम 12 यहाँ बचेगा 2 10 105 हो जाएगा। 12 8 96 9 105 9, तो 9 6 54 कितना हो गया 54। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 9, तो क्या हो गया 1 गुना 6 गुना 9 बटा 12। तो 9 6 54, 12 चौके 48 और 6 54, तो कितना मतलब कितना बच जाएगा आपका रिमाइंडर? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 बच जाएगा। समझ में आ गया भैया? आगे बढ़ते हैं, टाइप 3 पे आते हैं। कहता है अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आया है। ठीक है, कल वाले क्लास में यूनिट डिजिट का ज़्यादा कंसेप्ट लेके आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि उस पर भर भर के क्वेश्चन पूछता है एग्ज़ाम में। तो चलिए गुना करते हैं। अच्छा, इसके पीछे कितना है यूनिट डिजिट? 3 है। इसके पीछे यूनिट डिजिट कितना है? 6। और इसके पीछे कितना n है? कहता है n का मान बताइए। तो चुपचाप एक काम करिए, 3 6 18, यानी इनका पीछे 8 हो गया और n है। और कहता है आंसर n+2 आना चाहिए। चलिए यहाँ पर n का मान सोचते जाइए। अगर n का मान 1 रखते हैं, कितना रखते हैं 1, तो 18 कम कितना हो जाएगा 18, पीछे आ जाएगा यूनिट डिजिट 1। और कहता है आंसर कितना आना चाहिए n+2, तो n+2, n का वैल्यू कितना माने 1, तो 1 और 2 3, तो यहाँ हो रहा है 3, यहाँ हो रहा है 2, क्या ये वाला हो रहा है? तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये कट गया। n का वैल्यू अगर 8 लेते हैं, कितना लेते हैं 8, तो यहाँ कितना पहले से है 8, 18 है, तो 18 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64, यानी पीछे यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 8 रखेंगे तो 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस तरह से अगर आप चेक करते रहिएगा, तो 3 रखिएगा तो 6 18 18 54 4 हो जा रहा है, और 3 2 यहाँ पे 5 हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। आपको करके दिखा दे। तो उधर 18 था और इधर हमको रखना है 6, 8 6 कितना हो जाएगा 48, 8 हुआ। अगर n का वैल्यू 6 रख देंगे तो n+2, तो n+2 कितना, n का वैल्यू अगर 6 रख देंगे तो 6 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 8 के बराबर नहीं हो जाएगा, जो यूनिट डिजिट यहाँ पे आ रहा है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 में करते हैं।
अगला सवाल कहता है 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट्स में भी हम आपको लिंक क्या है पिन कर देंगे, ठीक है। तो सारा जितना मैथ्स और रीजनिंग अभी तक करा चुके हैं, फुल कोर्स करा रहे हैं शुरू से लेकर के अंत तक, जितना प्रीवियस ईयर में पूछा है सारा, और टाइप वाइज करा रहे हैं, चैप्टर वाइज करा रहे हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। MTS और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है SSC का आपका बहुत ही हेल्पफुल करेगा। 325 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो 325 को सबसे पहले तोड़ेंगे, तो 325 को तोड़ेंगे कितने बार में, 5, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, फिर 5 से तोड़ेंगे, 5 से हो गया 13। अब क्या करना होता है, तो कितने धनात्मक गुणनखंड पूछा है, तो 5 के बार लिखा है 2 और 13 के बार लिखा है 1 बार लिखा है। तो अब क्या करना होता है, 2 का पावर जो है उसमें सिर्फ मात्र एक जोड़ देना होता है एक्स्ट्रा, और 13 का पावर 1 है तो पावर ले करके उसमें भी एक एक्स्ट्रा जोड़ देना होता है। 2 और 1 3, 3 दूना कितना हो गया 6। तो इसके कितने धनात्मक गुणनखंड हो जाएंगे, 6, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया, सिंपल सा बात है, सीख गए कैसे धनात्मक गुणनखंड निकालते। आगे आते हैं, कहता है 108 के कितने धनात्मक गुणनखंड अभाज्य है। ये भी क्वेश्चन एक पूछता है तो उसी कैटेगरी में डाल दिए। 2 से काटेंगे इसको 54 बार में, फिर 2 से इसको काटेंगे 27 बार में, और फिर इसको 3 से काटेंगे 9 बार में, और फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 बार में। अब हमसे क्या कहता है, कितने गुणनखंड अभाज्य, तो इसके गुणनखंड कितने हुए, तो इसके गुणनखंड हुए 2, 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108। इसमें कितना कैटेगरी का मिल रहा है आपको, एगो 2 मिल रहा है और एगो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कितने ऐसे गुणनखंड है जो अभाज्य है, 2 ऐसी संख्या है। कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्या। पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन डाल दिए इसी कैटेगरी में, कभी कभी ऐसा पूछ लेता, उसका मन करता है तो 515 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 + 15 लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 515, ठीक है। टाइम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करिए, थोड़ा सा स्पीड को अच्छा मेंटेन रखिए, है ना, तो हम लोगों का बहुत कीमती समय बचेगा और हम लोग कम समय में अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बकवास वाला बात नहीं ज़्यादा, हम लोग काम वाला काम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। यहाँ 500 में 15 घटा लेते हैं, 500 में कितना घटा लेते हैं, 15। देखिए बात करते करते गलती भी हो जाता है। 500 में अगर 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 515 हो जाता है, और 500 में 15 घटा देते हैं 485 हो जाता है। तो ये बेसिकली 500 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, a + b दिख रहा है, a - b दिख रहा है। ये किसका फार्मूला हो जाता है, a² - b² का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b × a - b। तो a - b का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 का 0 है तो 4 को 0 हो जाएगा, और यहाँ 15 का स्क्वायर 225। तो सबसे पहली बात हमारा आएगा कितना आएगा आपका 775 आना चाहिए। पीछे कितना आना चाहिए 775। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एकमात्र विकल्प बचता है ऑप्शन नंबर 4। बैठ के घटाना नहीं है, और घटाने में भी दिमाग लगाना है। तो ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो 2,50,000 यहाँ देखिए 2,49,000 लगभग वाला समथिंग आंसर होगा, छोटा वाला आंसर तो होगा नहीं। आते टाइप 5 में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से बनाइएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा से बनाते हैं एकदम मन लगा के। देखिए कहता है किसी भिन्न का हर, सबसे पहले आप भिन्न समझिए, भिन्न क्या होता है। तो भिन्न क्या होता है हम आपको बताते हैं, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। भिन्न होता है अंश बटा हर। क्या होता है, अंश बटा क्या होता है, हर होता है। ये होता है हमारा भिन्न। बस आइए सवाल पे, कहता है इसके जिसका हर है, हर यानी नीचे वाला, इसके अंश से 2 गुने से 4 अधिक है। तो मान लेते हैं कि अंश, मान लेते हैं अंश भैया है x, तो हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा इसके 2 गुने से 4 अधिक यानी 2x + 4। अब सवाल क्या कहता है, अब सवाल कहता है कि जब अंश में 3 की वृद्धि की गई, यानी अंश में कितना बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया, तो हर में, और हर में 3 की कमी की गई। हर कितना है, तो 2x + 4 है, इसमें कितना का कमी किया गया, 3 का। तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर। देखिए अंश बटा हर लिख दिए, कितना भिन्न हो जाता है, 2/3। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, इधर से गुना करिएगा तो 3x हो जाएगा, 3 तिया कितना हो गया 9, इधर से गुना कर दिए। अब 2 को इन सब से गुना कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा बराबर 2 दूनी 4x, और 4 में 3 घटा 1, 2 कम कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा 7, क्योंकि 3 आके इधर घट जाएगा और 2 आके इधर घट जाएगा, तो x का वैल्यू 7। तो हमसे क्या कहता है, तो मूल भिन्न और हर, मूल भिन्न के अंश और हर का बीच का अंतर बताइए। तो यहाँ देखिए अंश कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और ये हर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 18 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस पूछा था तो 18 और 7 घट के कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 6 में आते हैं। अगला सवाल कहता है
कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या। बहुत जने जो हैं ठीक है पहला नंबर मार के निकल जाएंगे चुपचाप, तो ये गलत है। 7/10 पहला वाला होगा, ठीक है। नीचे वाला कितना होगा 7/9, ठीक है ना। बार हटाने के लिए नीचे कितना लिखते हैं 9। तीसरा वाला कितना होगा 7, और जिस पे बार है उसके लिए 9, और जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए 0। तो एक अंक है उसके बाद तो 1 0। फिर अगर अंतिम वाला लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, और बार 2 जन पे है तो के को 9 लिखेंगे, 9 2 को बार के लिए 2 को होता है। अब देखिए 7 को जब 10 से भागा करे थे तो 0.7 आ रहा था। आप मेरा बात ध्यान से समझिए, ध्यान से। एगो छोटा सा बात बताते हैं। अगर 100 को 5 से भागा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 20। अगर 100 को 10 से भागा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 10। अगर 100 को 20 से भागा करेंगे तो कितना आंसर आएगा 5। इसी तरह से क्या समझाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं ऊपर में 7 7 7 7 बराबर, यहाँ 100 100 100 बराबर लिखा हुआ था। इसका नीचे छोटी संख्या थी, छोटी, तो आंसर कैसा आ रहा था बड़ा। इसका नीचे थोड़ा सा बड़ा संख्या कर दिया तो आंसर अब थोड़ा सा घट गया। इसका नीचे और ही बड़ा संख्या लिख दिए तो अभी आंसर और ही घट गया। इसका मतलब ये होता है कि 7 को भागा करना है 10 से, 9 से, 90 से, 99 से। 99 से भागा करेंगे 7 को तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। कैसी आ जाएगी छोटी। फिर उससे थोड़ा बड़का संख्या ये आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़का ये आएगा। सबसे छोटा संख्या कौन ला देगा 99 से भागा करेंगे सबसे छोटी, हाँ ठीक है। उससे छोटी ये, इससे छोटी ये, और सबसे बड़ा का बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा ये। फिर उससे बड़ा कौन कहलाएगा ये, फिर उससे बड़ा ये, और सबसे अंत में छोटा कहलाएगा ये। मेरा बात समझ गए ना कि 7 को 9 से भागा करना है तो ये सबसे क्या हो जाएगा बड़ा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दिखने लायक, ठीक है ना। कहता है कौन सा सही है, तो कुछ नहीं करना है। 71 से 3 को पहले भागा दे के देख लीजिए। तो यहाँ 10 देंगे तो 0 और 0 कुछ काम नहीं आ रहा है तो ऐसा लगाना पड़ेगा। तो 7 चौके 28 हो जाएगा। 0.4 बार में 7 पचे 35 हो जाएगा, लेंगे नहीं, कहा झूठों के मेहनत करेंगे। यहाँ 9 पचे 45 हो जाएगा, दिखिए रहा डायरेक्ट। 9 पचे कितना हो जाएगा 45, ठीक है। और यहाँ 99 से 7 को करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, क्योंकि 600 के आसपास रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए कौन इसमें बड़ा कौन छोटा, क्या कहता है कौन सा सही है। तो लिखा था ये छोटा है, उससे बड़ा ई है, उससे बड़ा ई है, एकदम सही लिखा। 4 5 6 एकदम सही लिखा है। इस तरह से अगर चेक कर लेंगे तो दूसरा वाला भी आपका क्या निकलेगा सही निकलेगा। तो हमारा 3 नंबर का 1 और 2 दोनों सही है। आप दूसरा वाला का इसी तरह भागा देकर देख लीजिएगा, सही निकलेगा, ठीक है। टाइप 7 में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सीखिएगा। कहता है जब एक संख्या को 44 से भागा दिया जाता है तो भागफल 432 आता है और शेष 0 आता है। हम आपसे यूँ कहें कि किसी संख्या को 2 से भागा दें तो भागफल 6 आता है और शेषफल 0 आता है, तो वह संख्या कितनी होगी। तो बोलिएगा भैया कुछ नहीं, 2 छके कितना हो जाएगा, वह संख्या 12 हो जाएगी। बोलेंगे बहुत अच्छा, आपको तो सब पता है। तो बोलेंगे आपको नहीं, हमको भी पता है। देखिए कैसे पता है, यहाँ देखिए, कहिएगा 44 से 432 को भागा देंगे, ठीक है ना। 44 से भागा दिया जाता है तो भागफल इतना आता है। तो वह संख्या कैसे निकली, तो यहाँ पर वह संख्या कैसे निकली, तो संख्या कैसे निकला, 2 गुना कितना कर दिए 6, तो पता चला था कितना 12, ठीक है। तो इन सब को इरेज कर देते हैं। अब आते हैं सवाल पे। तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा, तो अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तो संख्या हो जाएगा 432 गुना 44। क्या हम सिखा दिए कि नहीं सिखा दिए संख्या कैसे निकालते। कहता है जब इसी संख्या को 31 से भाग देंगे तो कितना बचेगा। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। अब इसी को कितना से भाग देने को कह रहा है 31 से, तो दे दीजिए भाग 432 इंटू 44 बटा 31। पूरा पूरी कटेगा क्या। अब इसको भागा देना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं, एक सिंपल सा रास्ता और एक मुश्किल रास्ता है। तो आप कौन सा अपनाना चाहेंगे, तो सिंपल सा रास्ता अपना दें। 31 से काटते हैं इसको, तो 31 से जब काटेंगे 31 से कम 31, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 11, और 31 चौके 124 होता है, और यहाँ 122 हो रहा है, मतलब 2 कम है। तो यहाँ बच कितना जाएगा, 31 या 93 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 29। और यहाँ 31 से इसको काटेंगे एक बार में, तो यहाँ से कितना रिमाइंडर बच जाएगा 13। तो अब हमारा बचता है 29 इंटू 13 बटा 31, ठीक है। आप तो उसको पूरा गुना करके भी इसको नीचे 31 से भागा दे सकते थे, या तो सिंपल अप्रोच जो बताए वो कर सकते हैं। तो यहाँ से अब इसको हम गुना कर देते हैं। 13 9 117 हो जाएगा, और 13 दूना 26 और 37 हो जाएगा, तो 377 बटा 31 हो जाएगा। 31 दूना 62 और 31 दूना 62, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना निकल के आ रहा है
5 आ रहा है। क्या समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट चलता है, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है जब एक पूर्णांक n को 8 से भागा किया जाता तो शेष 3 बचता। हम आपसे यूँ कहें कि जब कोई संख्या 15 को 2 से भागा किया जाता है तो कितना बचता है? 1 बचता है। तो वह संख्या कितना, या तो यूँ समझिए, कह रहा है, या ये छोड़िए, सिंपल सा एगो बात समझिए, सिंपल सा, कि n है संख्या कोई, 8 से भागा कर रहे हैं तो 11 बच रहा है, तो 8 से भागा कर रहे हैं तो 11 बच रहा है। इसका मतलब अगर 8 कम 8 कर देते तो 3 बचेगा। आप 11 का है लिए तो आप यहाँ पे ले लिए 8 दूने 16 3 19, तो 19 ले लीजिए। तो 8 दूनी 16 और 8 फिर केस में 3 बचना है। आप 19 का है लिए, आप यहाँ पे कितना ले लीजिए? 27 ले लिए। तो 8 दूना 24, 8 तिया 27, 8 तिया 24 और यहाँ 27 में घटेगा तो 3, फिर भी 3 बच रहा है। इसका मतलब 8 का जो मल्टीपल है उसमें 3 एक्स्ट्रा कर देना है, तो हमारा संख्या पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हमारा संख्या कैसे पता चल गया? तो हमारा संख्या पता चल गया कि वह संख्या 11 है। कैसे? क्योंकि 11 में अगर 8 से भागा करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? 3 बच जाता है। ठीक है, 3 क्या बच जाता है? रिमाइंडर। तो वह संख्या कितनी है? वह संख्या 11। तो वह संख्या क्या है? 11। क्या समझ में आ गया संख्या कैसे आया? संख्या कितना है? 11। अब कहता है कि यदि 6n-1 को 8 से विभाजित किया जाए तो चलिए 6 गुना 11, 11 छः के कितना हो जाता है? 66, 66 में 1 घटाएंगे 65 और 8 8 64, तो कितना बचेगा बोलिए? 11 छः के 66, 66 में 1 घटा 65, 8 8 64, 64 हर एक 65, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। खत्म हो गया ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं टाइप 8 में। अगला सवाल कहता है कि 700 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो न तो 3 से विभाज्य और न ही 7 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम पूरा शिद्दत से समझते चलिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3 से विभाज्य। क्या लिखते हैं? 3 से विभाज्य। बढ़िया से देखते चलिएगा, ठीक। तीन से विभाज्य, 3 से कौन कौन कटेगा? तो 3 से पहली संख्या जो 700 का अंदर में कटेगा वह कितना हो जाएगा आपका? तो 23 तिया 69 है ना, और 3 चौके 12, तो 702। पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 702। और 900 के अंदर में कौन सी संख्या हो जाएगी? 948। इतना तो बात आपको याद पता रहना चाहिए कि 3 तिया 9 और 16 तिया 48, ये तो कटेगा। 950 का अंदर तक बोला था। तो यहाँ कितना संख्या हो जाएगा? तो यहाँ से संख्या निकाल लेते, कितना संख्या हो जाएगा? तो यहाँ संख्या हो जाएगा 948 माइनस 702 डिवाइड बाई 3, और अपना मन से +1 करेंगे। अब बोलिएगा ये +1 का चक्कर कैसे आ रहा बताइए? तो अगर हम कहेंगे 3 से लेकर के 12 तक कितनी संख्याएं विभाज्य है, तो कहिएगा 3 से लेकर के 12 तक, तो 12 में 3 घटाए 9 और 9 से 3 को भागा करेंगे 3, तो बोलिएगा 3 गो संख्या हो रही है। लेकिन 3 संख्या एक्चुअली में नहीं है। कौन कौन है? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। अब बोलिए 1 2 3 4, कैसे 4 आ गया? तो उसमें 1 जोड़ना पड़ता तो आंसर 4 आता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? इसको मिटाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया मेरा? इसी तरह से सबका निकालते हुए चलते हैं। तो चलिए इसका निकालिए, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बोलिए? घटाइए, लंबा हो जा रहा है पूरा घटा हुआ घटाई करने से। कितना हो जाएगा बोलिए? तो यहाँ हो जाएगा आपका 46, 246। कितना हो जा रहा है? 246। 3 8 24, 3 दूनी 26, यहाँ हो जा रहा है 83। डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं 83। कितनी संख्याएं हो जा रही है? 83, ठीक है ना। अब आते इसी तरह से 3 का निकाल लिया ना, तो इसी तरह से निकालेंगे। किसका निकालेंगे? इसी तरह से निकालेंगे 7 का, क्योंकि 7 से भी विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो 7 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए ऐसी कौन कौन सी संख्या? तो 700 से 7 तो 700 से भागा 700 भागा खा जा रहा 7 से, तो 707 हो जाएगा पहला संख्या। तो उल्टे से लिखते हैं, अब माइनस कर देंगे के बाद। इसको देखते हैं 7 से भागा कितना बार में खाता। पहले 950 का पहला वो जो संख्या सामने वाला कौन सा है? तो 13 सते 91, 4 बचेगा, 7 बचे 35, 945। कितना रहेगा? 945। तो ये 945 पहला संख्या रहेगा, मतलब आखिरी संख्या रहेगा 950 के सामने वाला। अब पहला संख्या इसका कौन सा रहेगा? 707। इसको कितना से भागा करेंगे? 7 से, तो कितना आ जाएगा? तो इधर हो जाएगा 38, ठीक है ना। 38 7 45 इधर हो जाएगा, और 238 हो जाएगा। तो 238, 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो इधर हो जाएगा 34 + 1, 34 + 1 यानी इधर से कितनी संख्या हो जाएगी? 35 संख्या है। कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है, इतना दूर समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा आराम से समझते चलिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
ठीक है, इतना दूर हो गया भैया, आगे बढ़ते हैं। अब जो संख्या 3 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा, बीच में एगो और स्टेज आएगा जिसका नाम रहेगा 21। यह संख्या लोग 21 से भी बचाना है इनको, क्योंकि अगर कोई संख्या 3 से और 7 से कट जा रही है मतलब वो संख्या 21 से भी कट जा रही है, और 21 में कहीं ना कहीं 3 और 7 छुपा हुआ होता है, तो इसको 21 से भी चेक करेंगे। कितना से चेक करेंगे, कितना से 21 से वाला भी चेक करेंगे कि कहीं 21 से वाला कटने वाला ना बच जाए इसमें। तो 21 यहाँ कटने वाला सबसे पहले संख्या कितना रहना चाहिए, तो 21 या 63, 7 बचता है, 21 या 63, 7 बचता है, 7 बच रहा है, यानी कि और 14 जोड़ना चाहिए। तो पहला संख्या हो जाएगा 714, जो 700 का पास वाला संख्या हो जाएगा वह 714 हो जाएगा, जो 21 से कटेगा। 950 वाला का देखते हैं, 950 वाला का, तो 950 वाला का कितना हो जाएगा, तो 21 चौके 84 और कितना हो जाएगा, 21 चौके 84 और 21 बचे 105, तो यहाँ 950 लिखा, यानी कि 5 कम कर देंगे, यानी 945 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे या 21 से भागा करेंगे और फिर कितना कर देंगे, +1। तो इसको अब करते हैं, तो 714 इधर कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 231 + 1 232, 232 21 से भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 संख्याएँ आ जाएंगी। कितनी संख्याएँ हो जाएंगी, 12। बस सवाल ख़त्म हो गया, लास्ट लाइन बचा हुआ है। कहता है कितनी ऐसी संख्याएँ जो भागा होगा, तो 700 से लेकर के 950 तक कितनी संख्या है, तो आपका जवाब आएगा 250, जो कि बिल्कुल गलत सवाल है, जवाब है 700 से लेकर के 950 के बीच के डिफरेंस अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 251। कितना हो जाएगा, 251। ऐसी कितनी संख्याएं होगी, 251। जैसे हम आपसे कह दें 10 से लेकर के 14 तक कितनी संख्याएं, तो आप कहिएगा 4, जो कि बिल्कुल गलत है। 10, 11, 12, 13 और ये रहा 14। गिनिए कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएँ हुई कि नहीं हुई। तो बस यही फंडा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कितनी संख्याएँ हो जाएंगी, 251। क्या समझ में आ गया। तो टोटल कितने नंबर्स है जो भागा खा रहे हैं और जो नहीं भागा खा रहे हैं उनको हम माइनस कर देते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो 83 है, ये भागा खा रहा है। इधर से कितना संख्या भागा खा रहा है, इधर से 35 संख्या भागा खा रहा है, और इधर से कितना संख्या भागा खा रहा है, तो 12 वाला इसमें माइनस करेंगे। 12 वाला इसमें क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि ये कितना है, 21 से भागा खा रहा था। किससे भागा खा रहा था, 21 से। तो इधर कितना हो जाएगा, 3, 5, 8 हो जाएगा। 88 और 30 कितना हो जाएगा, 88 और 30 हो जाएगा आपका 118 में 12 106, कितना हो जाएगा, 106। तो 206 में 251 में इसमें माइनस कर देंगे 251, तो कितना आंसर आ जाएगा, 145। तो कितनी ऐसी संख्या हो जाएंगी, 145। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। 251 से माइनस किया, समझ में आ गया ना, कहा है क्योंकि कुल नंबर्स कितने थे, 251, और उसमें से कितना ऐसा संख्या था जो 3 और 7 और 21 से भागा खा रहा था, ऐसी संख्याएं कितनी थी, 106। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 100 से लेकर के 200 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से भागा खा रहा है लेकिन 7 से भागा नहीं खा रहा है। तो सिंपल सा बात है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। देखिए 100 से लेकर के 200 के बीच, तो 200 तक का बताना है, तो 3 से भागा करेंगे तो आखिरी संख्या कितना रहा होगा, 198, जो कितना से भागा खाता है, 66 से, यानी यहाँ पे 66 संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 200 से लेकर 200 तक का गिनती करना है और 7 से भागा खिलाना है, तो कितना बार में भागा खाएगा, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 7 दूनी 14, 7 8 कितना हो जाएगा, 56 ना, 7 8 56, यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा ये कह रहा है, एक चीज़ देखिए यहाँ ध्यान से, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 7 से भागा नहीं खाना चाहिए, तो 3 से भागा खा जाना चाहिए लेकिन 7 से नहीं खाना चाहिए। तो कहीं ऐसा होगा आगे चल कर के कि जब 21 आएगा, 100 से लेकर के 200 तक जब लिखिएगा आप संख्या 1 2 3 4 5, तो 21 भी आपको भेटाएगा, तो वह 3 से भागा हो जाएगा, 7 से भी भागा हो जाएगा, इसका मतलब दोनों से भागा खा जाएगा वह। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा संख्या को निकाल देते जिसमें 7 छुपा हुआ, और 7 किस में छुपा हुआ हो, 7 छुपा हुआ होगा 21। 21 का मतलब, कहने का मतलब 3 गुना 7, तो 21 वाला ग्रुप अगर हटा देंगे तो यहाँ से 3 वाला ग्रुप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सॉरी 7 वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 200 को भागा कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ओहो फिर एक 7 लिख दिए, 21 से भागा कर देंगे, कितना से भागा कर देंगे, 21 से, ठीक है ना, 21 वाला ग्रुप ही हटा देते हैं, 21 9 189। तो इसमें दोनों का अंतर पूछा था, तो कितनी ऐसी संख्याएं हो जाएगी, ऊपर में 66 संख्या, यहाँ से 9 संख्या निकाल देंगे ऐसा, तो कितना हो जाएगा, 57 9 66, ऑप्शन नंबर 3। आ रहा है समझ में। आते हैं टाइप 9 में। कहता है 6 अंकों वाली संख्या 125 से विभाजित, 6 अंक वाली ऐसी कितनी संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है आपके सामने 5 3 7 XY 5 और 125 से इसको भागा खिलाना।
तो 125 से भागा खिलाना है तो हम कुछ कुछ लिखते हैं। आप देखिए 125 दूनी 250, 125 तिया 375, 125 चौके 500, यहाँ हो जाएगा 625, यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बोलिए 625, यहाँ हो जाएगा 750, क्या यहाँ कितना हो जाएगा 875, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए 875, 900, अरे 1000। अब नहीं लिखते क्योंकि ये 4 संख्या में चल जा रहा है, नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर काहे नहीं लिखते हैं आपको हम समझाते हैं, क्योंकि 1125 हो जा रहा है, वहाँ 1250 हो जाएगा, वो संख्या नहीं लेंगे। देखिए कैसे ध्यान से कहता है, काहे लिखे पहाड़ हम आपको सब समझाते। 125 से भागा खिलाना है और यहाँ लिखा हुआ है कि XY 5, 6 अंकों वाली ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो 6 अंकों और 5 का डिविजिबिलिटी रूल या 25 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ भी लगा के देख लेते हैं। अगर 125 से भागा खिलाना है, किससे भागा खिलाना है 125 से, तो 125 से भागा खिलाना है, तो अगर 125 से भागा खिलाना है तो सिंपल इसी का मल्टीपल ढूंढ लेते हैं ना। तो XY के जगह में अगर पहला संख्या हम रखना चाहेंगे, पहला संख्या रखना चाहेंगे XY के जगह पर 1 2, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि 125 हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कि अगर हम रखना चाहते हैं, अरे ये वाला नहीं रखेंगे, 250 वाला के बारे में सोचेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसका पीछे कितना है, इसका पीछे 0 है, ये 0 वाला का पीछे का सोचना ही नहीं है। ये 0 वाला को हटा दीजिए, ये 0 वाला को हटा दीजिए, सोचना ही नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। फिर XY के जगह पे कितना रख सकते हैं 3 7, क्यों हटा देंगे? क्योंकि यहाँ पीछे कितना है 5 है, तो XY के जगह पे यहाँ कितना रख सकते हैं 3 7। यहाँ पर XY के जगह पे कितना रख सकते हैं फिर से 6 2, और यहाँ पर XY के जगह पे कितना रख सकते हैं 8 7। अब तो ये आखिरी पड़ाव तक पहुँच गया, फिर रिपीट हो जाएगा बात, 1 2 फिर से रिपीट हो जा रहा, तो अब नहीं रख सकते क्योंकि रख चुके हैं, ठीक है। तो हमसे कहता है कितने ऐसे जोड़े हो जाएंगे, तो कितना जोड़ा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 4 जोड़ा मिल गया। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेहतरीन क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे कहता है, एक विद्यार्थी 2809 रुपये की राशि लेकर के दान करता है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। सिंपल सा बात बताते हैं, 4 पंक्ति में खड़ा करा गया लड़का को, पंक्तियों की संख्या लड़कों की संख्या के बराबर है, यानी लड़का कितना खड़ा होगा 4 लड़का खड़ा होगा। कितना लड़का खड़ा होगा 4 लड़का खड़ा होगा। एक पंक्ति में कितना लड़का खड़ा होगा 4, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है 4, लड़कों की संख्या भी कितनी है 4, तो 4 चौके कितना आया 16। अगर हम योग कहें कि 16 लड़का है और पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो आपका आंसर कितना आता है? तो बोलते हैं √16 का आंसर आ जाता 4। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को समझना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2809, क्योंकि चंदा भी उतना दिया जितना विद्यार्थी है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? तो इसका आंसर ट्रिक सिखाइए भैया इसका आंसर निकालने का। तो ये इसको देखिए, ये किसका सामने है 5 का सामने है, 5 का स्क्वायर का। तो ये 4 संख्या है, तो यानी 2 संख्या वाला स्क्वायर का होगा, तो ये, और ये पीछे 9 है, तो ये 3 या 7 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ 4 के बाद 7 लिखा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 और 3 53 का ये होल स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा, और 2500 का बाद का ही सामने वाला आंसर होगा, 57 का नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं, आखिरी टाइप पे बढ़ते हैं। कहता है कि 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दे ताकि वह 6 से भागा हो जाए। अरे तो 100 है, इसको 6 से भागा देंगे, 16 6 96, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो 4 में और कितना जोड़ देंगे कि 6 से भागा हो जाएगा? तो 2, तो कितना जोड़ देंगे 2, ऑप्शन नंबर 1। वैसे भी 17 6 कितना होता है 102। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह जो हम बना रहे हैं मैथ्स का और रीजनिंग का आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा फुल कोर्स फ्री में रीजनिंग और मैथ्स का दोनों हम करा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।